सो नाउ 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड पेटीएम लिमिटेड अब देखिए 394.80 पर प्राइस की क्लोजिंग हुई है। और अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर खबर आ चुकी है पेटीएम विद HDFC बैंक। इन खबरों से क्या पेटीएम के अंदर बॉटम बन चुका है या फिर यहाँ पर जो आप होल्ड कर रहे हैं उसको होल्ड कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 बार यहाँ पर सपोर्ट लिया है और ऐसे में बॉटम बनने के आसार नजर आ रहे हैं। तो देखिए वैसे भी पेटीएम के ऊपर आए दिन कुछ ना कुछ खबर आती रहती है, ऐसे में खराब खबरें भी आती है और कुछ फेक खबरें भी आती हैं। जैसे कि यहाँ पर बता रहे हैं मिसलीडिंग किया जा रहा है। यहाँ पर अभी यहाँ पर प्रवीण शर्मा जिन्होंने रिजाइन किया है वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे पेटीएम के अंदर, उन्होंने यहाँ पर जो है रिजाइन किया। बट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बात है 50% ले ऑफ की, 25 से 50% यहाँ पर जो है जो एम्प्लॉयज हैं उनको यहाँ से कंपनी से बाहर का रास्ता दिखाना। ये सब ऐसी खबरें जब आ रही हैं तो ऐसे में पेटीएम के ऊपर दबाव तो पड़ेगा ही मार्केट के अंदर। ऐसे बेनिफिट किसको होने वाला है? इससे बढ़िया ये रहा कि पेटीएम ने जल्द से जल्द यहाँ पर जो है बात यहाँ पर करी और यहाँ पर बताया कि ये मिसलीडिंग खबर है। तो आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन कुछ ऐसी है कि खबरों के साथ साथ ना उसमें कुछ फेक खबरों के आसार भी हैं। तो बड़ा ही सोच समझ पर उस खबर पर रिएक्ट करिएगा जो कि आपके सामने आ रही हो, ये ध्यान रखें। अब खबर ये है कि यहाँ पर HDFC बैंक लाइकली टू ज्वाइन पेटीएम एज थर्ड मर्चेंट एक्वायरिंग पार्टनर। जी हाँ, यहाँ पर ना आपके सामने HDFC बैंक यहाँ पर थर्ड मर्चेंट एक्वायरिंग पार्टनर बन सकता है, ये खबरें आ रही हैं। अब ये कितनी ठीक होगी, क्या होगा इससे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि पेटीएम के ऊपर जो गाज गिरी है वो अब थोड़ी सी संभलने लगी है, थोड़ी सी सही बट संभल। लेकिन क्या कंप्लीटली सही हो गया है ये आप नहीं कह सकते अभी भी, क्योंकि पेटीएम के अंदर अगर कंप्लीटली सब कुछ सही होने वाला होता तो अचानक से जो स्टॉक का प्राइस है वो हायर साइड ट्रिगर कर जाता और यहाँ पर जो है वो आपको रिकवरी देखने को मिलती। तो ऐसे में कुछ हमें ऐसा देखने को मिला नहीं है। लोअर जो लेवल की हम बात करेंगे वो है यहाँ पर 320 के अराउंड का, 320 लोएस्ट लेवल है, 76 रुपये हायर साइड हम चल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 76 रुपये। और अगर यहाँ पर जना सब कुछ ठीक होने वाला होता है, यानी कि कुल मिलाकर रिकवरी होने लगती ना, तो आपको ये प्राइस 76 रुपये ही सिर्फ यहाँ पे जो है रिकवर होते नहीं बल्कि इससे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलता, जो कि हमें देखने को नहीं मिला है। और आज भी यहाँ पर पेटीएम का जो स्टॉक है वो 396 पर क्लोजिंग है, 1 रुपये नीचे, 1-1.5 रुपये नीचे। तो कोई यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है अभी भी। लेकिन ध्यान रखिएगा हम बात कर रहे हैं बॉटम की, जो आपने होल्ड कर रखा है या फिर आप खरीदने के लिए सोच रहे हैं, क्या पेटीएम का बॉटम बन चुका है? ये लास्ट लेवल है। इसके बाद कभी भी ये मत कहिएगा कि यहाँ पर जो है ना दूसरा लेवल निकालो या तीसरा लेवल, क्योंकि लेवल्स कभी रुकते नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से जिस जगह पर बेस बना हुआ है अगर वो जगह टूटती है पेटीएम के अंदर से डेफिनेटली यहाँ पर जो है ना प्रॉब्लम चल रही होगी और ऐसे में वो प्राइस निचले लेवल पर रुकेगा नहीं, वो और नीचे खिसकते चला जाएगा। और ऐसे में आप देखेंगे मार्केट कैप 25,000 करोड़ का ही यहाँ पर है, कभी 1.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी थी पेटीएम लिमिटेड। ये होता है कॉन्फिडेंस में IPO तो ले आए, लेकिन अब निवेशकों को क्या है, खुद तो यहाँ पर जो है गए बट यहाँ पर निवेशक बेचारे यहाँ पर एवरेज करें तो भी क्या ये प्राइस रुकेगा यहाँ पर, ये समझने में नहीं आता। अब लोगों को यहाँ पर जो है ना निवेशकों को ये एक सीख है, ये सलाह है, समझ जाने चाहिए कि भैया जब तक कंपनी प्रॉफिट में ना हो ना तब तक भरोसा ना करना। लंबे नज़रिए में आपको हायर साइड लोअर साइड जाकर स्टॉक आपको अट्रैक्ट कर सकता है, बट अगर आप देखेंगे थोड़ा सा और टाइम बाद, लिस्ट हुआ आज, अगले 6 या 7 महीने बाद देखोगे स्टॉक का भाव बदल जाएगा अगर वो प्रॉफिट नहीं होगी। क्योंकि मार्केट में चलेगा क्या, प्रॉफिट ही तो चाहिए यार, अर्निंग पर शेयर बढ़ना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करिए। अगर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है या रिकवर भी हो रहा है, लॉसेस से रिकवर हो रही है, तब भी यहाँ पर ये ह्यूज पॉजिटिव है। लेकिन अगर यार एक लंबे टाइम तक वो अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, हम किसी भी कंपनी को हायर साइड देखते ही नहीं है। वही चीज़ पेटीएम के साथ हुई, लंबे वक्त से यहाँ पर लॉस और आज के टाइम में पेटीएम का स्टॉक क्रैश, इसको सीधा साधा क्रैश बोलेंगे। और अब क्या होने वाला है देखिए भैया, यहाँ पर ना आपका प्राइस टू बुक वैल्यू तो अब ठीक ठाक आ चुका है, ऐसा नहीं है कि बहुत अब ज़्यादा है, मतलब 10 टाइम चल रहे हो अपने बुक वैल्यू से। एक टाइम था जब चलते थे बट अब वो टाइम नहीं है। अब ट्रू की प्राइस टू बुक वैल्यू यानी कि 202 का भाव है बुक वैल्यू का, 2 टाइम अपने बुक वैल्यू के चल रहे हैं, यानी कि डबल है अपने बुक वैल्यू से। और अगर आप देखें तो
320 तक आ ही गया था, यानी कि अपने बुक वैल्यू के अराउंड ही है, कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है पास भी नहीं है, सिंपल सी बात। अब रही बात बॉटम की, तो वो आपको चार्ट पर समझ में आ जाएगा, बट अभी एंड सेकंड लास्ट म्यूचुअल फंड का डेटा देखो जरा। इतना सब कुछ हो गया, दिक्कतें आई, बट क्या फरवरी 2024 का जो डेटा है वो इतना नेगेटिव है। किसी ने भी, पहले तो आप देखिए म्यूचुअल फंड लॉसेस में कितने हैं, 50% के लॉसेस में है म्यूचुअल फंड, 50% की लॉसेस में। बट अगर आप देखेंगे तो किसी ने भी यहाँ पर अपनी जो शेयर्स हैं वो बेचे नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन बढ़ाए भी नहीं है, ये भी ध्यान रखिए। ना तो किसी ने बेचा है, एक दो हैं जिन्होंने बेचा है, बट एटलीस्ट यहाँ पे जो बड़े फंड हैं यहाँ पर जो निवेश कर रखे हैं बड़े मात्रा में यहाँ पर जो पैसा, उन्होंने यहाँ पर जो है घटाया नहीं, सिंपल सी बात, ना बढ़ाया। तो ये एक है ना बड़ा ही यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो थोड़ा सा डिसीजन मेक कर रहे हैं कहीं ना कहीं कि पेटीएम के अंदर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो वो अभी भी क्लियर नहीं है। म्यूचुअल फंड का डेटा जिस वक्त बदलेगा वही आपकी डायरेक्शन चेंज कर देगा इस स्टॉक की, तब आप कहिएगा कि भैया बॉटम कहीं ना कहीं बन चुका है, क्योंकि इस डेटा में, फरवरी वाले डेटा में कोई पॉजिटिविटी दिखाई नहीं दी है। एंड लास्ट भैया देखिए चार्ट पर देखिए, क्योंकि फंडामेंटल तो अपने बाहर है, एक लॉस मेकिंग कंपनी है और क्या कर सकते हैं। मैं आपको हमेशा यही कह रहा हूं कि पेटीएम का स्टॉक अगर आप होल्ड कर रहे हैं और आप जिद पर अड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को देखो कि यूपीआई के अंदर जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं उस पर कब ट्रांजैक्शन चार्जेस जो है ना वो लग रहे हैं, सीधी सी बात है, ट्रांजैक्शन फीस जो है वो कब लग रही है, यही सबसे बड़ा गेम चेंजर होगा यूपीआई के फील्ड में। और ये होकर रहेगा, आज नहीं तो कल ये होकर रहेगा, लेकिन वही है कि प्राइस कहाँ पर हो। ये मैंने पिछली बार भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं जो कि ये कह रही हैं कि यूपीआई का जो ट्रांजैक्शन है उसमें कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो है आपको ट्रांजैक्शन फीस देनी पड़ेगी। अब कितना सही है कितना गलत है मुझे नहीं पता, बट एक्चुअल में अगर ये ट्रांजैक्शन फीस आई, देखिए 10,000 रुपये पर अगर 2 रुपये या 3 रुपये या 5 रुपये की फीस लगती है तो कोई बहुत बड़ी फीस भी नहीं है। लेकिन हालांकि अगर आप देखेंगे आरटीजीएस भी करवाएंगे तब भी कहीं ना कहीं लगता ही है, वो ना यहाँ पर रहता ही है। तो ऐसे में अगर 5 रुपये या 4 रुपये भी अगर पे करना पड़ रहा है ट्रांजैक्शन पर, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत की बात नहीं है, इतना यहाँ पर जो है ना किया जा सकता है। अब वो बैंक भाग कर जाएं या फिर ये करें वो करें, उससे तो चलो ठीक है बचे हुए, लेकिन ये 4-5 रुपये जो पे करने पड़ेंगे ना, ये इन कंपनियों के लिए ना बहुत बड़ी बात। और आप जानते हैं डेली बेसिस पर कितने ट्रांजैक्शन, सो दैट ये इनके लिए ना गेम चेंजर होगा, वो कभी ना कभी यहाँ पर होने वाला है ही। गवर्नमेंट कब तक पे करती रहेगी, तो वही बात है। अभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पैटर्न है भैया बड़ा खतरनाक पैटर्न है। यहाँ पर जो मिडिल पॉइंट है ये अराउंड है आपका 450 के समथिंग, 450 का लेवल अगर इसके अंदर निकल गया ना, तब आप कहिएगा कि कहीं ना कहीं अब तेजी बनने लगी है। बॉटम के क्या आसार हैं भैया, 2 बार सपोर्ट लिया है, एक तो 320 पर सपोर्ट लिया है, दूसरा 330 के अराउंड यहाँ पर सपोर्ट है, उसी के अराउंड है, ठीक है ना। तो ये डबल यहाँ पर जो है ना बॉटमिंग कहीं ना कहीं हो रहा है, डबल सपोर्ट लिया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि जब तक ये लेवल टिके हुए हैं चार्ट पर तब तक आपका कुछ दिक्कत नहीं है पेटीएम के अंदर। भले ही यहाँ पर जो है सुस्ताया हुआ, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे तेजी बनेगी, सीधी सी बात। तो वो यहाँ पर ना ध्यान रखिएगा, चाहे आप अभी यहाँ पर खरीद रहे हो या होल्ड कर रहे हो, इन लेवल्स पर ध्यान दीजिएगा। 320-330 के लेवल पर ये अगर ब्रीच होते हैं तब दिक्कत होगी। एक और बात, 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पर जो है ना अपने ऐप पर लगाओ और उसमें यहाँ पर जो है ना ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिए। मैं कई सारे स्टॉक्स देखा हूँ ट्रेंड लाइन के भरोसे ही यहाँ पर जो है चलते रहते हैं, सीधी सी बात, आते हैं वहीं से सपोर्ट लेते हैं फिर घूम जाते हैं, इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। आप ट्रेंड लाइन सेट करिए 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर और आप खुद ही समझ जाएंगे और उसको ट्रैक करते रहिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। सो उम्मीद है, आसार तो हैं बॉटमिंग आउट के, बट कितने सही हैं ये नहीं पता। जब तक ये लेवल्स टिके हुए हैं तब तक आप कह सकते हैं कि हाँ भैया मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन जब ये 320-330 के लेवल ब्रीच हो जाएंगे कंप्लीटली, तब आप कहिएगा कि अब पेटीएम का स्टॉक जो है ना वो अब ठीक ठाक नहीं रहा बिल्कुल भी, ये आप कहिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। हायर साइड में 350 टूटा तो यहाँ पर ना अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है, हो सकता है उसमें 550-560 के लेवल भी दिख जाएं, बट अभी अगर आप देखें 330-320 ये लेवल निचले लेवल है, इन पर ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा।
एक बार इस चार्ट पर स्टडी कर लीजिए और आपको ज़्यादातर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।